अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। जय जिनेन्द्र सभी को। So आज मार्च 21 है और हमें आज गंधर करेंगे 3, तो उसी से शुरू कर लेते हैं। एंड थैंक यू, आई अप्रिशिएट कि आज मेजॉरिटी पीपल आज टाइम से आए हैं। दैट्स गुड एंड लेट्स कीप दैट एज द नॉर्म, है ना। तो और सब लोग अपने अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए ताकि जो गंधर कर रहा है वो आपको देख सके। सो पहले किसका है सीमा जी? फर्स्ट मिनी जी का है एंड शी इज रेडी। मिनी जी रेडी, वेरी गुड। ठीक है मिनी जी, आप शुरू कर सकते हैं। हाँ, मैंने लिख रखा है, मैं रीड कर लूँ, चलेगा? प्रभा मैम आप म्यूट है। हाँ, मिनी जी का वॉल्यूम कम आया, मुझे सबको सुनाई दे रहा है? मिनी जी कैन इंक्रीज द वॉल्यूम। Where is she? Actually, I don't even. Oh, there is Minnie. She is there, yeah. Yeah. मैम आप सुन पा रहे हो मेरे को? हाँ, अब आ रहा है। सबको आ रही है ना वॉल्यूम उनकी आवाज की? हाँ। Okay, good. Yeah, start now. Ma'am, I was just saying I have written it down, so I'll read it. Otherwise, I'll forget. It's fine. But I want you to do something. कोई बात नहीं, आपने लिखा है तो ठीक है, पर consider this as a presentation. तो क्या होता है, कई बार हम कहीं सपोज डिबेटिंग कंपटीशन में भी गए तो हम क्या करते हैं, अपने नोट कार्ड्स तो लिख के लाते हैं, पर हम ऑडियंस को ये नहीं बताते हैं कि मैं पूरा पढ़ रही हूँ मेरे उसमें से, राइट? सो आप पढ़ो, बट बीच बीच में यू नीड टू लुक इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, राइट? ओके, चल ठीक है। तो मैम ये 12 भावना है उपासना में से। तो उपासना मीन्स लाइक वर्शिप, तो उसमें 12 भावना है। तो जो हमने पहले 12 भावना पढ़ी थी उसी से ही सिमिलर है। तो इसमें ये लेखक बोलते हैं कि मैंने आज तक अपनी लाइफ में जितने भी सपने देखे हैं, ये सब सपने जो हैं ये टूट जाते हैं। तो अब मुझे ये जो भी मैं अपने लाइफ में सपने बनाता हूँ या फिर मतलब एस्पिरेशंस रखता हूँ, वो सब मुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सब झूठे सपने हैं। और मैंने अपना पूरा लाइफ मतलब मैंने अपने शरीर में, अपनी जिंदगी, अपनी मतलब मैं कैसा दिखता हूँ, इन सब चीजों पे हमेशा फोकस किया है। बल्कि ये सब चीजें बिल्कुल टेम्पररी है, अस्थिर है। तो कब कब ये हमारा बॉडी हमको छोड़ के चला जाए, इसका मतलब 1 मिनट का भी भरोसा नहीं है। इट कैन बी डिस्ट्रॉयड इन मोमेंट्स। तो इवन मतलब राजा चक्रवर्ती जैसा सम्राट भी ये कैपेबिलिटी नहीं रखता है कि किसी भी जीव में वो जान डाल सके। तो इसलिए हमको अपने शरीर से, अपनी इस पूरी लाइफ से ये मोह छोड़ना पड़ेगा। फिर आगे ये बोलते हैं तीसरी भावना में कि ये जो संसार है ये महादुख का सागर है। तो इसमें पर हमको ऐसा लगता है कि यही संसार जिसमें हम रह रहे हैं और जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं यही हमारी जिंदगी है, बट ये एक्चुअली दुखों का सागर है। तो हमको इससे भी हमारा मोह छोड़ना पड़ेगा। मैं जो हूँ, मैं एक अकेला इंसान हूँ, मैं अकेला आया था और अकेला ही जाऊंगा, और यही मेरा मतलब मेरे सोल का सच्चा स्वभाव है। तो इसलिए मैंने अपने इस लाइफ में तन धन और जितनी भी एक्सटर्नल चीजें हैं जिनको मैंने अपना माना था, वो सब मुझे छोड़ के चले जाएंगे एक दिन। तो मेरा सोल ही मेरे साथ रहेगा, तो यही मेरा स्वभाव है। तो बाकी जितनी भी चीजें हैं ये सब कभी मेरी ना थी ना हुई हैं, और मैं इनसे भिन्न हूँ। लाइक जैसे जड़ और चेतन होता है, तो मेरा जो शरीर है वो जड़ है और मैं चेतन हूँ, तो मैं इनसे अलग हूँ। फिर आगे ये बोलते हैं कि मैं मतलब अब तो मैं, फिर आगे ये बोलते हैं कि ये जो शरीर है ये मतलब इट्स अशुचि है, अपवित्र है और ये छोड़ने लायक है। और पर हम लोग इसी के ही श्रृंगार में और इसी में ही मतलब लगे रहते हैं, और हमने अपना पूरा लाइफ इसी में ही डिवोट कर दिया है, अपने शरीर के श्रृंगार साज सज्जा में। और
एक्चुअली हमारा शरीर जो है वो शरीर और काया जो है ये अलग है मेरे स्वभाव से और मेरे एक्चुअल सोल से। और फिर आगे ये बोलते हैं कि दिन रात मैंने अपना जो व्यापार है शुभ अशुभ भावों में लगा रखा है। तो दिन भर मेरे मतलब मन में बाय एक्शंस एंड बाय थिंकिंग शुभ और अशुभ विचार आते रहते हैं, जिससे कि मेरा जो कर्मों का द्वार है वो हमेशा खुला रहता है। और अब मुझे क्या करना है, अब मेरी आत्मा की ये शक्ति जागे और मैं अपने शुद्ध भाव में आऊं। मैं अपने अंदर के जो आत्म ज्ञान है उसको मैं बढ़ाऊं, और जिस तरह से मतलब आग जलती है उस तरह से मेरा ये जो ज्ञान है ये जले और मेरे जितने भी कर्म हैं उनको जला दे। तो कर्मों की जो विशेष साइकिल या कड़ियां हैं वो टूट जाएं और मैं अपने ज्ञान स्वरूपी आत्मा में रहूं। फिर आगे ये बोलते हैं कि ये जो लोक है, ये जो दुनिया है, अब मैं इसमें मुझे इसमें नहीं रहना है और अब मुझे इसमें इससे छोड़ के चलना है और निज आत्मा में ही रहना है मुझे। और अब जो मुझे आत्मज्ञान मिला है इसमें इस आत्मज्ञान को पाके अब तो मैं शुद्ध शिला में ही जाके रहने वाला हूँ। तो जो भी मेरा जो भी मैंने विषय भोग इस लाइफ में करे हैं, अभी मुझे उन सब से, ये सब मेरा मिथ्यात्व था और उन सबको मुझे छोड़ना है और मुझे अपने आत्मज्ञान में ही रहना है। और फिर आगे ये बोलते हैं कि इस ये जो दुनिया है इसमें ना मेरा कोई साथी था और ना मेरा कोई साथी है। तो अब जो मेरा जो रक्षक है वो धर्म ही मेरा रक्षक है, क्योंकि अनादिकाल से और आगे मतलब इनफाइनाइट टाइम तक धर्म ही है जो मेरे साथ रहने वाला है। बाकी जिन जिन को मैं अपना मानता था या वो कोई भी मेरा साथी नहीं है, वो कभी ना कभी मुझे छोड़ के चले जाएंगे। तो धर्म ही मेरा सच्चा साथी है जिसके साथ मुझे रहना है। That's it. ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। तो ये 12 भावना का ही लगभग वही चिंतवन है। तो मेरे को ये बताओ कि बिगिनिंग में आपने कहा कि वो लेखक कह रहा है कि ये सब सपना जैसा था, कुछ मेरा नहीं है, ये है वो है। तो क्या हमें बहुत उदास सी फीलिंग आ जानी चाहिए? अरे सब बेकार है, सब छोड़ो, दुनिया तो एकदम रद्दी चीज है। नहीं मैम, क्योंकि मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग मतलब जो हम पैदा हुए हैं तो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो हमको पूरी करनी चाहिए। बट जैसे होता है ना कि अननेसेसरली हमको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए बहुत चीजों में, कि जैसे मतलब कुछ लोग पैसे के पीछे भागते रहते हैं, कुछ लोग किसी और चीज के पीछे, तो वो हमको अननेसेसरली नहीं करना है। बट जो हमारी हाँ। बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो हमको एज अ ह्यूमन बीइंग हम है तो वो हमको पूरी करनी है। सो देखो, उसमें ये है कि जो लिखा है लेखक ने वो तो सत्य है कि झूठे जग के सपने सारे, झूठी सब कुछ मान्यताएं वगैरह, ठीक है। पर उसका हमें भाव ऐसे लेना है कि मेरी हैप्पीनेस मेरे अंदर से है, दूसरों से नहीं है। सो इट इज a good reason for me to be happy all the time. I don't need another reason. मुझे दूसरा कुछ करे कि ना करे वो मेरा कारण नहीं है खुश रहने का। खुश तो मैं स्वयं हूं, हमेशा से हो सकती हूं। अकारण खुशी मुझे होनी चाहिए। तो जब हमें ये बात अच्छे से समझ जाएगी कि मेरी खुशी मेरे स्पाउस पे, मेरे बच्चों पे, मेरे नेबर्स पे नहीं डिपेंड करती है, तो वो उस बात को ये कह रहे हैं कि जो मैं सोचती थी कि ये मेरे स्पाउस ने कुछ नहीं कहा, मुझे जैसा मर्जी करने दिया तो मैं खुश हूं, और मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करी तो मैं दुखी हूं। तो वो जब फीलिंग नहीं रहेगी, क्योंकि वो मेरा झूठा सपना था कि somebody else decides for me how I can be happy, उसको ये झूठा सपना कह रहे हैं। Not that you need to have a sad feeling all the time. ठीक है? So that is how we need to, because I have seen lot of people जो अध्यात्म पढ़ना शुरू कर देते हैं
तो लगता है कि अरे ये अब उदास ही रहते हैं सारे टाइम। पर वो यहाँ बिल्कुल भी मीनिंग नहीं है कि हम तो प्रसन्न चित्त लोग हैं, क्योंकि स्वयं हम में प्रसन्नता भरी पड़ी है। So we don't depend on others is the thought. ठीक है, तो अच्छा, सो फिर दूसरा क्वेश्चन ये बताइए कि शरण किसकी लेनी और क्यों लेनी? क्योंकि एक तरह से तो हम बोल रहे हैं कि शरण नहीं चाहिए हमें किसी की वगैरह, बट देन पारा भावना में क्या आया उस तरह का? मैम हमें मतलब जो हमारे अंदर का सोल है, मतलब हमको उसको जानना है और उसके आत्मज्ञान की शरण बोलिए जिसको लेना है। तो मतलब उसके लिए क्योंकि जिनवानी है जैसे, तो जिनवानी में जो हम पढ़ते हैं जिन भगवान के अंदर जो क्वालिटीज हैं, तो हमको वही क्वालिटीज अपने अंदर ऑलरेडी हैं, बट हमको उसको रियलाइज करना है। तो हमको वो अपने आत्मज्ञान की शरण में अब रहना है, और बाकी मतलब किसी की शरण में। बाकी तो क्योंकि मेरी अभी एबिलिटी नहीं है हाँ कि मैं अपनी आत्मा की शरण से सब कुछ जान पाऊं, तो मुझे अरिहंत गुरु और शास्त्र की शरण लेनी पड़ती है, क्योंकि मैं जानूंगी कैसे ये सब चीजें, तो वो मुझे मार्ग दिखाने वाले हैं, इसलिए हाँ, तो उनकी शरण। इसमें मैम जैसे जिनवानी और फिर हम किसी गुरु की भी ले सकते हैं शरण, मतलब हाँ जो बिल्कुल, हमको क्योंकि मोटिवेट करे। सच्चे गुरु, और उसका हमने पढ़ाई है स्वरूप कैसा है, कि सच्चे गुरु वही है जो कि अरिहंत की जो वाणी में आया उसी को वो फॉलो करते हैं, उसी को वो प्रीच करते हैं। ठीक है, तो सच्चे देव शास्त्र गुरु है ना। तो वेरी गुड। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन, अशुचि की बात आई, तो क्यों हमें अपनी बॉडी को गंदा और ये सब ऐसा क्यों सोचना, क्यों, मतलब इनफैक्ट पहले पहले तो जब शुरू शुरू में फर्स्ट टाइम व्हेन आई हर्ड दिस अशुचि भावना, तो लाइक दे मेक यू थिंक ऑफ लाइक स्किन निकल जाएगी तो कैसा दिखेगा बॉडी, एंड लाइक काइंड ऑफ दे रियली मेक यू फील कि इतना डर्टी है वगैरह। सो व्हाई दैट? ये मैम मुझे नहीं पता, ये मैं एक्चुअली। ठीक है, तो अशुचि भावना में ऐसा सब इसलिए बताया जाता है कि ऑल द वे टिल साधु भी हम अपने शरीर से सबसे ज्यादा मोह करते हैं, अनादि से करते आए हैं। हमें चींटी का शरीर मिला तो वो हम छोड़ना नहीं चाहते, हमें हाथी का मिला तो वो नहीं छोड़ना चाहते। इनफैक्ट एक कहानी आती है कि एक राजा था, उसके ही वॉज वेरी फाइन, सब तबीयत सब कुछ ठीक है सब कुछ, और वो एक कोई निमित्त ज्ञानी के पास गया, तो उन्होंने पूछा कि मेरा अगला जन्म क्या है या मैं कब मरूंगा। तो क्योंकि निमित्त ज्ञानी को उस तरह का ज्ञान था, उसने बता दिया कि आप तो कल ही मर जाने वाले हो, और आप तो ये पॉटी में कीड़े बनने वाले हो, दैट इज योर नेक्स्ट जन्म। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया कि मैं इतना शक्तिशाली, इतना सब कुछ, और मैं कल इस टॉयलेट के कीड़े में पैदा होने वाला हूँ। तो फिर अब ये तो उनको समझ आ गया कि निमित्त ज्ञानी गलत तो नहीं बताते हैं, और कोई रीजन भी नहीं है गलत बताने का। तो फिर उन्होंने क्या किया कि अपने बेटे को कहा कि अगर मेरा कल मृत्यु हो जाए तो तुम वो टॉयलेट उसमें ढूंढना, कोई कीड़ा हो तो उसे तुरंत मार देना, क्योंकि मुझे वैसा जीवन तो नहीं जीना है। तो भाई ठीक है, बेटा है तो मानेगा बात। जो निमित्त ज्ञानी ने कहा वो हुआ, वो मर गया। अब वो सोचे अब पिताजी ने कहा है तो मुझे देखना पड़ेगा उसमें कीड़ा है तो उसे मारूं। तो ढूंढने गया तो था, कीड़ा भी था, पर वो कीड़ा कोई हालत में मरने को तैयार नहीं। वो इधर से मारने जाए तो उधर भागे, उधर से मारने जाए उधर भागे। तो क्या हुआ, चाहे राजा को इस जन्म में अपना इमेजिन भी नहीं करना चाहता था कि मैं वो उस गंदी जगह में कीड़ा बनूं, बट द मोमेंट ही गॉट दैट बॉडी ही डज नॉट वांट टू लीव इट। तो व्हाट डज इट प्रूव, कि हमें जो भी शरीर मिलता है
हमें सबसे ज्यादा मोह राग उस शरीर से हो जाता है। तो मैम पर उसको अपवित्र क्यों बोलते हैं? मतलब इसको राग, जैसे शरीर से हमको मोह तो है और हर जीव को अपने शरीर से मोह रहेगा, बट हम उसको गंदा क्यों हाँ, बोलते तो हैं? अपवित्र नहीं, राग है, दैट इज द पॉइंट। शरीर को अपवित्र तो इसलिए कहा कि वो अब जैसे टॉयलेट है, अब उसको क्यों अपवित्र बोलते हो? इट्स अ डर्टी थिंग। तो इन दैट सेंस दे आर सेइंग किड्स, इसलिए कि आपको ये भान दिलाने के लिए कि थिंक अबाउट इट, डोंट वी गेट, सपोज कोई कुत्ता है बहुत, उसका बॉडी सड़ा गला सा अपने को दिखे, तो कैसी एक भावना आती है? राग वाली भावना तो नहीं आती है ना। तो उस दृष्टि से आपको एक वो थोड़ी नॉन राग की फीलिंग पैदा करने के लिए उसको बताया है अपवित्र। और है अपवित्र तो है ही, पुद्गल की चीजें हैं ये सब। तो क्योंकि वो सबसे डिफिकल्ट राग है छूटने के लिए, और जो बताया है वो तो रियलिटी ही है। अशुचि है गंदगी। अब उसमें ऐसे डिटेल आते हैं कि 9 द्वार हैं बॉडी में, सब में से क्या निकलता है? ओनली डर्टी थिंग्स। तो दिस इज जस्ट टू गिव यू द फीलिंग कि ये कोई बहुत आसक्ति या राग करने वाली चीज है नहीं। राग करना और टेकिंग केयर ऑफ द बॉडी यू गॉट इज द 2 डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, कि जब मुझे मेरी बॉडी से बहुत ज्यादा राग है तो मेरा मुख्यतः इंपॉर्टेंस उसी की होगी, तो उसको करने के लिए मैं कुछ भी कर गुजरूंगी। तो मुझे विवेक भी नहीं रहेगा कि मैं सही कर रही हूं कि गलत कर रही हूं। तो इसलिए शरीर से राग छुड़ाने के लिए अशुचि भावना है। ठीक है। तो और वो फिर अशुचि की मतलब राग तो आपको सभी चीजों से छुड़वाना है, अपनी आत्मा की तरफ मोड़ना है। तो अब अगर मैं इसी की चिंता करूं दिन भर कि मैं फलानी एक्ट्रेस जैसी क्यों नहीं दिखती, कि मैं स्लिम क्यों नहीं हूं, कि मैं मोटी हूं, या कोई बहुत ज्यादा दुबला है तो वो सोचे कि मैं मोटा कैसे हो जाऊं, सारी लाइफ उसी में बिता दे, तो आत्मा की तरफ कब जाएगा? है ना। तो इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस कम करने के लिए आपको इतने उससे बताया जाता है कि शरीर कोई ऐसा बहुत राग करने जैसी वस्तु नहीं है। ये तो अपवित्र वस्तु है जो आपको टेम्पररी मिली है इस जन्म से इस मरण तक। तो जबकि आत्मा स्थायी है, हमेशा आपके साथ आत्मा ही रहेगी, तो उसी पे ज्यादा दृष्टि, ज्यादा ध्यान दो। तो दैट इज द मेन रीजन। ठीक है। तो मैम, तो हम लोग इस तरह सोचे कि शरीर से मोह राग दोनों ना करके, जैसे वो साधन साध्य कहते हैं ना कि शरीर साधन है और साध्य की प्राप्ति के लिए साधन है, तो जस्ट मेंटेनेंस फिर भी होना चाहिए। हाँ, मेंटेनेंस सहजता से जो हो जाए, जो हो बिल्कुल। जाए। अच्छा। तो उससे क्या होगा कि when you have that low importance, you wouldn't be getting overly indulging into it. See, if you notice, कई लोग होते हैं कि they are just overly into this कि खास करके आजकल यंगस्टर्स आर इनटू हेल्थ फूड्स, खाना भी है, एक्सरसाइज भी कर, ये भी करनी है, वो भी करनी है। एंड देन यू फाइंड आउट कि जो वर्ल्ड का बेस्ट टेनिस प्लेयर मर गया ऐसे हार्ट अटैक से, जबकि सारी प्रिकॉशन ले रहा था। भाई एट द एंड ऑफ द डे तो आयु, कर्म और भी तो बहुत सारे निमित्त है ना। सिर्फ हेल्थ फूड और एक्सरसाइज इज नॉट द ओनली निमित्त। निमित्त तो बहुत सारे होते हैं जी। तो इसलिए यू हैव टू टेक इट इनटू पर्सपेक्टिव कि यस, नोबडी सेइंग कि आप अनहेल्दी खा लो और जबरदस्ती अपनी बॉडी को खराब कर लो। यू देखो, इफ यू थिंक अबाउट इट, इफ यू फॉलो जैन प्रिंसिपल, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली, अगर आप संयम से रहोगे कि ओवर इंडल्जेंस नहीं करोगे कोई भी चीज में, तो ऑटोमेटिकली यू वुड बी इन बैलेंस, है ना। तो आपको वो करना ही नहीं पड़ेगा कि मुझे अब आफ्टर सर्टेन एज मेरा ब्लड प्रेशर ठीक रहे इसलिए नमक कम खाऊं, डायबिटीज नहीं हो इसलिए शक्कर कम खाऊं। वो तो वैसे ही जैनिज्म में लिखा है कि ओवर इंडल्जेंस इज नॉट गुड, या तो इट्स ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ। तो ठीक है। तो चलो, तो आपका हो गया, वेरी गुड। प्रीति जी का है नेक्स्ट। प्रीति जी का नेक्स्ट है। तो प्रीति जी, आर यू रेडी? हाँ जी, ओके, बोलूं मैं?
हाँ जी, जय जिनेंद्र सभी it को। might be a good time to also give your introduction because कई लोग नए ऐड हो जाते हैं या कईयों को याद भी नहीं रहता है। जैसे मिनी जी, आप कहाँ से हो और थोड़ा सा ब्रीफ आपका इंट्रोडक्शन दे दो फिर। यस मैम। मैम, माय नेम इज मिनी जैन और मैं बैंगलोर से हूँ और मैं आईटी सर्विसेज में जॉब करती हूँ एज अ कंसल्टेंट और बस मैं मैरिड हूँ, मेरा एक बेटा है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, सो प्रीति जी आप भी थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, देन यू स्टार्ट योर टॉपिक। जय जिनेंद्र सभी को। मैं प्रीति बंडी, मैं इंदौर से हूँ, एमपी, इंदौर एमपी से, और हाउस वाइफ हूँ, एक बेटी है मेरी। बहुत अच्छा। तो हाँ जी, आज मैं 4 अनुयोग पर गंधर्व मूल्यांकन बोलने वाली हूँ। प्रस्तुत पाठ 4 अनुयोग पंडित तोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 8म भाग के आधार पर लिखा गया है। इस ग्रंथ में मुक्ति का मार्ग बताया गया है कि हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं। मुक्ति के मार्ग को समझने की 4 विधियां हैं जिन्हें हम अनुयोग कहते हैं। उनके नाम है प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। प्रथमानुयोग में क्या होता है, इस शास्त्र में हम महापुरुषों के चरित्रों के द्वारा पुण्य पाप के फल का वर्णन समझते हैं और अंत में वीतरागता को हितकर बताया गया है। उन्हें प्रथमानुयोग का शास्त्र कहते हैं। मतलब कहानियों के द्वारा, महापुरुषों के पुराण के द्वारा हम धर्म को, शास्त्र को समझते हैं और फिर वीतरागता के मार्ग पर आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा है कर्णानुयोग। कर्णानुयोग के शास्त्र में, अच्छा एक चीज, प्रथमानुयोग का जैसे एक एग्जाम्पल शास्त्र का आदि पुराण हम दे सकते हैं। कर्णानुयोग के शास्त्र में गुण स्थान, मार्गण स्थान, आदि रूप तो जीव का वर्णन होता है और कर्मों तथा 3 लोक का भूगोल संबंधी वर्णन होता है। इसमें गणित की मुख्यता रहती है, गणित की विशेषता रहती है। हमें गणित का ज्ञान होना जरूरी है क्योंकि इसमें अति सूक्ष्म केवल ज्ञान गम्य बातों का वर्णन होता है। बहुत छोटी छोटी बातें होती है जो समझने की होती है। इसके कुछ शास्त्र हैं, गोमट सार, जीवकांड, गोमट सार कर्मकांड, लब्धि सार, त्रिलोक सार इत्यादि। तीसरा अनुयोग है चरणानुयोग। चरणानुयोग में गृहस्थ तथा मुनियों के आचरण तथा उनके नियमों का वर्णन है, उन्हें कैसे जीवन व्यतीत करना है, इस सब का वर्णन चरणानुयोग में है। इस अनुयोग में जैसे भी यह जीव वीतराग भाव में वृद्धि करे वैसे ही अनेक युक्तियों से कथन किया जाता है। अलग अलग तरह से समझाया जाता है कि हम किस तरह से मोक्ष मार्ग पर आगे सुदृढ़ हो सकते हैं। इसके शास्त्रों के कुछ नाम है जैसे रत्नकरंड श्रावकाचार्य और पुरुषार्थ सिद्धोपाय। चौथा अनुयोग है द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग के शास्त्र में आत्म परिणामों की मुख्यता से कथन होता है। इसमें न्याय शास्त्र की पद्धति प्रमुख है क्योंकि इसमें तत्व निर्णय करने की मुख्यता है। यह हमारे आत्मा के ऊपर कथन इसमें अधिक से अधिक होता है। और वैसे हम वीतरागता के मार्ग पर इन चारों में से किसी भी अनुयोग पर पढ़ सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। बस इतना ही है। बहुत अच्छा किया आपने, पूरा जिस्ट बता दिया। तो पहले तो ये बताइए कि हालांकि आपने कवर तो कर लिया है, पर चारों अनुयोग में पढ़ने का क्या प्रयोजन है? व्हाट इज द पर्पस? चारों अनुयोग को पढ़ने का प्रयोजन तो यही है कि हमें कैसे वीतरागता के मार्ग पर हम आगे बढ़े, पर सभी में अलग अलग तरह से समझाया हुआ है। जो हमें पसंद आए वो हम मार्ग चुनकर आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि आप प्रथमानुयोग ले लो सपोज, है ना? तो प्रथमानुयोग में क्या होता है? तीर्थंकरों की, शलाका पुरुषों की सब कहानी आती है, ठीक
है, उसमें हाँ कई जी, बार हाँ बड़े रोचक रोचक सुंदर सुंदर दृश्यों का वर्णन आ जाएगा, रोमांस आ हाँ जाएगा, वॉर हाँ आएगा, एवरीथिंग विल हाँ। बी देयर, सब तरह के रस जिसको बोलते हैं, है ना। तो हम्म। तो क्यों, क्या जरूरत है इतना सब डिस्क्राइब करने की? क्योंकि जो हम साधारण मनुष्य है, जैसे अब हमारे तीर्थंकर मोक्ष हुए, मोक्ष गए, पर जब वो जन्म लिया, उन्होंने राजा के यहाँ जन्म लिया, वो राजा हुए, पर उस मोक्ष के केवल ज्ञान की प्राप्ति में कुछ तो ऐसा होगा कि सब कुछ छोड़कर वो उस मार्ग पर चले गए। हमें ये समझाने के लिए ही ये इस तरह से समझाया जाता है, हम्म। ऐसा मुझे लगता हाँ, तो उनका पर्पस ये नहीं है कि आप कोई रोमांटिक वाले रुचि के हो तो है। पढ़ के हाँ आनंद हाँ करो, हाँ नहीं। जी, वो हाँ जी, बता रहे हैं कि वो सब भी आप ही की तरह थे, उनको भी राग था, उनको भी वैभव था। अगर आपको लगता है कि भाई आपके पास तो इतना हाँ सब कुछ वैभव बिल्कुल है, पैसा है, तो बिल्कुल। वाई बॉदर, आई एम हैप्पी। कई लोगों की ये भी मान्यता होती है कि आई हैव एवरीथिंग, मेरे फैमिली हाँ अच्छी जी, है, पैसा अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो क्या जरूरत है, यही मोक्ष है सही भाई, हम बात। तो हैप्पी है। तो तब वो आपको उस पढ़ के समझ में आता है कि अरे ये सब हाँ था, फिर भी वो उस मार्ग गए, तो बिल्कुल, कोई यही तो बोलना कारण चाह रही होगा थी ना, मैं। ऑब्वियसली, हाँ राइट। हाँ तो ये बहुत जानना जरूरी है कि हम प्रथमानुयोग भी पढ़ करके हमें उसमें से निकालनी तो वीतरागता ही है ना। हाँ जी, तो पर इट हेल्प्स, कई लोगों की वृत्ति होती है। इनफैक्ट many many years ago, like 30 years ago, जब मुझे जॉब और सबके साथ बिल्कुल भी समय नहीं होता था, तो आई wouldn't know what to read। तो इनफैक्ट देर आर कपल ऑफ नॉवेल्स, जैसे हिंदी की नॉवेल्स होती है, हाँ सत्य की खोज, जो हाँ सब हाँ है, बिल्कुल ही नॉवेल स्टाइल में लिखी हुई है। आई हैड रेड 2 ऑफ दोज। सो वो शुरू शुरू में तो पढ़ने में बड़ा मजा आता है, बिकॉज इट्स जस्ट जी, लाइक एनी नॉर्मल हाँ जी, नॉवल, एंड हाँ जी, स्टोरी हाँ चल रही है, एंड हाँ you're trying to figure out what is happening next and all that, so it gets you hooked on to reading it। but then end of it, you understand the tattva कि क्यों ये सब बनाएगा, क्यों उसका एंड रिजल्ट हाँ। फिर सदाचार या तत्व ज्ञान और वो सब था, ठीक है ना। सो चलो, वेरी गुड। मैम, दो क्या तीन क्या पुराण क्या पढ़ने के। मैम, प्रीति जी, maybe she needs to drink some water. Can we start with the next girder, and then you can take her questions? Do you need time, नहीं Preeti ji? That's fine, नहीं otherwise नहीं, मैं मुझे, थोड़ा You're fine? हाँ जी पूछ लीजिए। मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं, इसी खांसी चल रही है मुझे। okay, अच्छा। then it's okay, Otherwise, Reena ji हाँ can do, हाँ and then you can drink some hot water and then resume back. हाँ, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आई थिंक एक ही क्वेश्चन रह गया है, तो लेट्स हाँ जी, फिनिश दैट। हाँ, Okay, that's fine. तो ओके, सो थर्ड क्वेश्चन है कि करणानुयोग में देखो, द्रव्यानुयोग और ये चीजें तो हम कहते हैं, नो, लेट अस एक्सपेरिमेंट ऑन आवरसेल्व्स, लेट अस ट्राई एंड रियलाइज दीज थिंग्स, है ना। पर हाँ कर्णानुयोग में तो आता है कि वो वहां है, इतने योजन है, इतने योजन है, वो तो अब हम नाप तो सकते नहीं है, वी कैन नॉट प्रूव इट टू हाँ आवरसेल्व्स। तो हाँ। फिर कर्णानुयोग क्यों पढ़ना या क्यों बिलीव करना? ऐसा है, बहुत सी चीजें जीवन में या दुनिया में है कि ये सूर्य है, तो इसका कोई वो नहीं है। हम प्रश्न नहीं पूछते हैं कभी रिटर्न में कि सूर्य क्यों है या ये धरती क्यों है। वैसे ही ये जो सब चीजें हैं तो वो है, इसको हमें, ऐसा मैं मानती हूँ, तो उसको हमें मानना ही पड़ेगा कि वो है। देख तो हम कुछ भी नहीं सकते। बिल्कुल। तो कर्णानुयोग में, जैसा कि आपने बोला, केवली कथित, केवली के ज्ञान में आई हुई हाँ सारी जी, बातें बताई जाती है। कर्णानुयोग को पढ़ने के 2-3 मुख्य कारण हैं। तो एक तो ये हो गया कि या वी नो ऑलरेडी कि दिस इज नॉट समथिंग वी आर गोना बी एबल टू प्रूव। हो सकता है जी कुछ चीजें प्रूव हो भी जाएंगी और कुछ नहीं भी होंगी। दूसरी बात उसमें यह है कि कर्णानुयोग पढ़ने से हमें महिमा आती है। See, the world we know is so small. The universe we know is so small. हमारे लिए तो वो भी small नहीं है एक्चुअली, इतने सारे planets, और जब हम पढ़ते हैं तो it is doesn't seem small, it looks so vast, है ना। बट जब हम जैन जियोग्राफी पढ़ते हैं तो हमें और समझ में आता है कि there is so much more, कितनी ज्यादा हाँ वास्टनेस है, कितने तरह के भव हो सकते हैं, कितने तरह के, तो हमारा ज्ञान और खुलता है
है ना, क्योंकि हमें हाँ जी। जैसे कहते हैं ना कि अगर आप एक ही कंट्री में रहे हो तो आपका परसेप्शन इतना लार्ज नहीं होता है जितना कि अगर आप वर्ल्ड घूमे हुए हो या कहीं और रहे हुए हो, सो यू कैन परसीव थिंग्स बेटर बिकॉज आपने ज्यादा देखा है, ज्यादा सुना है, ज्यादा समझा है, और जितना ज्यादा एक्सपोज हुए हो अलग अलग तरह के लोगों से, आपको अलग अलग लोगों को समझने की भी शक्ति बढ़ती है। तो उसी दृष्टि से कर्णानु योग का जो ज्ञान है वो इतना वास्ट है, पर उस ज्ञान से आपको इसकी महिमा आती है कि केवल ज्ञान में कितना कुछ आ जाता है और कितना ज्यादा है, मोर देन आई कैन इवन इमेजिन। ठीक है, तो ठीक है, अब रीना जी कर ले, रीना जी शुरू करिए। सभी को जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है मैडम मेरी? हाँ, आ रही है रीना जी। मैं रीना जैन, मैं दिल्ली से हूँ और मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। तो आज मुझे टॉपिक मिला है 7 तत्व संबंधी भूल। तो ये पंडित दौलत राम जी की 6 ढाला की दूसरी ढाल पर आधारित है। तो पहले मैं थोड़ा सा परिचय दौलत राम जी का दे देती हूँ कि पंडित दौलत राम जी का जन्म अलीगढ़ के पास सारसनीग नामक ग्राम में हुआ था। आप आध्यात्म में निमग्न रहने वाले तत्वदर्शी विद्वान पल्लीवाल जाति के नवरत्न थे। आपके पिता श्री टोडरमल जी थे। आत्मशलाघा से दूर रहने वाले इन महान कवि का जीवन परिचय पूर्णतः प्राप्त नहीं है, पर फिर भी एक साधारण गृहस्थ थे, सरल स्वभावी और आत्मज्ञानी थे। इनके द्वारा रचित 6 ढाला ग्रंथ जैन समाज में बहुत प्रचलित है। शायद ही कोई ऐसा जैन व्यक्ति हो जिसने 6 ढाला ना पढ़ी हो या फिर 6 ढाला के बारे में ना सुना हो। तो आज इसी 6 ढाला की दूसरी ढाल पर आधारित 7 तत्व संबंधी भूल चैप्टर की मैं समरी कर रही हूँ। तो सबसे पहले ये 7 तत्व हैं: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। तो सबसे पहले है जीव और अजीव संबंधी भूल। जीव तत्व ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को कहते हैं। ज्ञान दर्शन स्वभाव से रहित तथा आत्मा से भिन्न समस्त द्रव्य अजीव तत्व कहलाते हैं। पुद्गल से बने हुए शरीर आदि वर्ण, गंध, रस और स्पर्श वाले होने से मूर्तिक हैं। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य और आकाश द्रव्य के अमूर्तिक होने पर भी जीव की परिणति इन सबसे अलग है। किंतु मनुष्य अपने ज्ञान स्वभाव को भूलकर शरीर की सुंदरता से अपने को सुंदर और उसकी कुरूपता से अपने को कुरूप मानता है। शरीर की उत्पत्ति से वो अपनी उत्पत्ति मानता है और शरीर के नष्ट होने से वो अपना मरण मान लेता है। यही जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल है, यानी वो मैं को और शरीर को दोनों को एक मान लेता है, जबकि हमारी आत्मा अलग है और शरीर अलग है। तो जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल में यही है कि वो जीव को अजीव मान लेता है और अजीव को जीव मान लेता है। फिर है आश्रव संबंधी भूल। सभी आश्रव का अर्थ है कर्मों का आना। हम कोई भी कार्य करें उससे कर्मबंध होता ही है। कुछ कार्य अगर हम अच्छे कर रहे हैं तो उनसे पुण्य कर्म का बंध होता है, और अगर हम कोई गलत कार्य करते हैं तो उससे पाप कर्म का बंध होता है। किंतु कोई भी कार्य हम करें उससे कर्मों का बंध अवश्य होता है। लेकिन मनुष्य की ये भूल कि अगर मैं शुभ और कार्य करूंगा तो उससे मेरे पुण्य का बंध होगा और मुझे स्वर्ग आदि सुखों की प्राप्ति होगी। किंतु ये संसार सुख में है ही नहीं, तो फिर इसमें हमें सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो शुभ अशुभ राग प्रगट दुख का देने वाला है और उसे सुखकर मानना ही हमारी आश्रव तत्व संबंधी भूल है। इसके बाद है बंध तत्व संबंधी भूल। जीव शुभ कर्मों के फल में राग करता है और अशुभ कर्मों के फल से द्वेष करता है, और वो भोग सामग्री को ही सच्चा सुख मानता है। और जब उनको इस चीजों की पूर्ति नहीं होती, यानी जहां सुख का अभाव होता है, तो वो उसे दुख मानता है। जबकि अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो हमें शुभ और अशुभ दोनों ही बंध का नाश करना होगा, तभी हम यानी मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। तो इन चीजों को यानी शुभ अशुभ बंध के नाश से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी,
और मनुष्य इसी चीज को नहीं जानता है। ये उसकी बंध तत्व संबंधी भूल है। उसकी ये भूल है कि वो ये सोचता है मैं अच्छे कर्म करूंगा तो अच्छे पुण्य कर्म का बंध होगा और फिर उससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो बंध चाहे हमारा शुभ कर्मों से हो या अशुभ कर्मों से हो, जहां बंध हो गया वहां हमारा मोक्ष मार्ग भी बंद हो गया। तो हमें इन बंध का ही नाश करना है और यही हमारी बंध तत्व संबंधी भूल है। संवर तत्व संबंधी भूल यानी कर्मों का ना आना, यानी जब हमारे कर्म का बंद होना रुक जाए वो ही संवर है। आत्मज्ञान और आत्मज्ञान सहित वैराग्य संवर है और वे ही आत्मा को सुखी करने वाले हैं। उन्हें कष्टदायी मानना ही हमारी संवर तत्व संबंधी भूल है। जैसे हम साधु जीवन को देखते हैं, हम देखते हैं कि साधु का जीवन कितना कष्ट में है। वो नंगे पैर चलते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं, एक टाइम ही जल लेते हैं। तो हमें देखने में लगता है कि इनका जीवन कितना कष्टदायी है, शायद हम उस मार्ग पे चलने की हिम्मत नहीं कर पाते। लेकिन वास्तविकता ये कि अगर हम उनसे पूछें तो उन्हें वो बहुत सुखकर लगता है। उन्हें इस संसार में सुख नहीं दिखाई देता। वो वास्तविक सुख को, चरम सुख को प्राप्त करने के लिए इन सबको छोड़कर आगे बढ़ गए हैं। तो इन सबको यानी वैराग्य को, आत्मज्ञान को कष्टदायी मानना ही हमारी संवर तत्व संबंधी भूल है। फिर है निर्जरा तत्व संबंधी भूल। आत्मज्ञान पूर्वक इच्छाओं का अभाव ही निर्जरा है और वही आनंददायक है। हमारा राग इन चीजों से बहुत अधिक होता है जिसके कारण हमारी इच्छाओं का अभाव नहीं होता है। जैसे हम सभी जानते हैं कि आलू और प्याज खाने में दोष है, लेकिन इनसे हमें इतना राग है कि जानते हुए भी हम इसे इजीली छोड़ नहीं पाते हैं। तो निर्जरा संबंधी तत्व में यही है कि इनके प्रति जब हमारा स्वाभाविक रूप से, जब हमारी इच्छाएं घट जाएं कि हमारा इनके प्रति राग रहे ना, तो वो निर्जरा है। लेकिन हम इन चीजों के अभाव को कि सुख नहीं मानते, दुख मानते हैं, तो यही हमारी निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। मुक्ति में पूर्ण निराकुलता रूप सच्चा सुख उसे तो जानता नहीं और भोग संबंधी सुख को ही सुख मानता है। यानी ये जो मनुष्य है, मोक्ष संबंधी, मोक्ष तत्व संबंधी भूल कि हम इंद्रिय सुख को ही सच्चा सुख मानते हैं। और जब कोई हमसे पूछता है कि मोक्ष का सुख कैसा है, तो एक हम संसारिक जीव है तो उसकी स्वाभाविकता के कारण हम ऐसा ही उन्हें, हमारी जो सुख है वो भी हम संसारिक उससे जोड़ते हैं कि जो हम यानी हमारी अगर इच्छाओं की पूर्ति होती है तो जो हमें आनंद प्राप्त होता है वही मोक्ष से हमें प्राप्त होता है। जबकि वास्तविकता ये है कि जो मोक्ष प्राप्ति का सुख है वो इंद्रिय सुख से अलग है। इसे हम संसारिक सुख से इसकी तुलना नहीं कर सकते। ये संसारिक सुख से कहीं अधिक आनंददायी है। तो मुक्ति में इसी जाति के सुख की कल्पना करना, यानी कि मोक्ष में भी इन संसारिक, इन भौतिक सुखों की कल्पना करना, ये हमारी मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। और जब तक हम इन 7 तत्वों को समझकर और इनसे संबंधित भूलों को नहीं जानेंगे और इन भूलों को स्वयं से दूर नहीं करेंगे, तब तक हमें सच्चा सुख या मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता। जय जिनेन्द्र। I think Prabhaji is dropped from this presentation because I haven't seen her for most of it. It was such a difficult topic, पर रीना जी आपने तो बहुत ही अच्छा किया है। बहुत ही अच्छा बोला है। Oh, so much clarity we got. Exactly, she was very clear. It was easier to comprehend and follow the chapter now. That's right. Absolutely. Made it easier for us. हम लोग को समरी लिखने में बहुत फायदा हो जाएगा। बहुत फायदा होगा। निर्जरा का मुझे, जैसा मुझे पता था, इच्छा बाय इटसेल्फ इज दुख का कारण। जैसे अपन की एक्सपेक्टेशन होती है ना, तो वो बाय इटसेल्फ इज दुख का कारण। तो इच्छा ही चले जाए, निरीक्षक दशा में हम आ जाए, वो मेरा अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, क्योंकि इच्छा माने भाव, और भाव से, इंटेंशन से अपन को बंध रहा है ना, चाहे शुभ भाव हो या अशुभ भाव हो। और शुद्ध भाव माने बेसिकली नो भाव। तो मेरे को उसका यही अंडरस्टैंडिंग है, बट आपने तो खोल खोल के अच्छे से समझा दिया, बहुत मजा आया।
So I hope she Okay, resumes. everybody can hear me now? Yes, ma'am. Okay, sorry ma'am. about this. I think थोड़ा सा हमारे यहाँ पे announce power outage था, but it is happening in the wrong time. It didn't happen when we were expecting. तो कोई बात नहीं. So excuse the thing. Okay. तो आपने मैंने बोला कि आपने इतना बड़ा टॉपिक बट 5-7 मिनट में किया, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि सात तत्व संबंधी भूल तो वैसे बहुत ज्यादा भी टाइम हो सकता था. सो इट्स वेरी गुड दैट यू डिड इट सो नाइसली. तो अच्छा, अब हम आपको 3 प्रश्न पूछ लेते हैं. तो Ma'am, your voice is breaking. बताइए कि ओके, थोड़ी सी देर देख लेते हैं. अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रही होगी तो इट इज ऑन माय एंड, इन विच केस हम क्लास थोड़ी सी 5-10 मिनट जल्दी फिनिश करके इनके 3 क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे. ठीक है? कोई दिक्कत नहीं मैम. है ना? तो आप बताइए, अगर मेरा प्रश्न सुनाई आवाज इतनी आ रही है कि आपको मेरी क्वेश्चन सुनाई दे तो विल कंटिन्यू. हाँ. तो मेरा प्रश्न ये है, इन 7 तत्व संबंधी भूल में कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट है? मैडम आज वैसे तो सारे ही इम्पोर्टेंट हैं मुझे, मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर किसी एक से भी संबंधित भूल हमारी बनी रहती है तो हम मोक्ष मार्ग की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते हैं. तो इन 7 से संबंधित भूल को ही हमें दूर करना है, तभी हम अपने यानी कि जो हमारा उद्देश्य है अपनी आत्मा को पहचानने का और मोक्ष मार्ग पर बढ़ने का, तो वो तभी सफल हो सकता है. बहुत ठीक बताया आपने. अब हमारे रोज में एक्सपीरियंस में कौन सी भूल सबसे ज्यादा आती है? मैडम अकॉर्डिंग टू मी हमारे डेली उसमें ये जो बंध संबंधी भूल है वो, और एक ये निर्जरा, कि हमारी एक निर्जरा में क्या है, हमारी इच्छाएं खत्म ही नहीं होती हैं. हमारी कोई भी एक इच्छा पूर्ण हुई तो हमारी दूसरी इच्छा जागृत हो जाएगी. तो ये नहीं, इच्छाएं हमारी कभी खत्म नहीं होती. तो एक तो डेली में ये है, और एक बंद, कि कोई भी हम कार्य करते हैं किसी भी टॉपिक पे हम सोचते भी हैं, क्योंकि जैन धर्म भाव का धर्म है. तो हम किसी भी टॉपिक पे सोचते हैं, चाहे वो शुभ सोचे या अशुभ सोचे, तो हमारे कर्म का बंध तो होता ही है. तो ये दोनों ज्यादा हमारे आती हैं, बाकी सारी ही हैं जिनसे, क्योंकि इन सबके के द्वारा ही तो हमारी, इन भूलों के द्वारा ही तो हमारे कर्म बंद हो रहे हैं. ठीक है. हाँ, तो निर्जरा का मैंने एक्चुअली क्या है, क्योंकि मेरे कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, शायद आपका पूरा डिटेल में सुन नहीं पाई हूँ, पर निर्जरा वाला वो सही नहीं है. क्योंकि निर्जरा तत्व संबंधी भूल थोड़ी अलग है, और सबसे ज्यादा जो हमें एक्सपीरियंस में आता है, एक तो है जीव अजीव भूल, क्योंकि हम जीव में हमारे शरीर को भी कई बार मिक्स करके सोच लेते हैं. ठीक है? और दूसरी है आश्रव तत्व संबंधी भूल. हम ये भूल जाते हैं कि जो हम शुभ चीजें कर रहे हैं, चाहे स्वाध्याय हो, मंदिर हो, दर्शन हो, पूजा हो, ये सब भी आश्रव है. और कई बार हम ये भूल कर जाते हैं कि उन्हें अच्छा समझने लग जाते हैं. वो अच्छे हैं इन रिस्पेक्ट विद पापमयी क्रिया करने की जगह आप पुण्यमयी करो, पर उनसे भी बंद हो रहा है, आश्रव हो रहा है, ये बात हम भूल जाते हैं. तो वो 2 सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस करने में आती हैं. ठीक है? ठीक है. और फिर मोक्ष जो है उसमें क्या भूल हो जाती है हमारी, कि मोक्ष क्या हम कोई एक पर्टिकुलर जगह में चले जाना है, कि मतलब मोक्ष को हम गलत कैसे समझ लेते हैं, बताइए.
मैडम मोक्ष को क्या है, जैसे कहते हैं कि मोक्ष में जो सुख है वो कहीं नहीं है, तो जर्नली अगर हम पूछे कि मोक्ष में कैसा सुख है, तो उसको भी हम जो संसारिक सुख है उनसे रिलेटेड करके बताते हैं कि जैसा सुख हमारी इस इच्छा की पूर्ति में है, मोक्ष में भी हमें वैसा ही सुख प्राप्त होगा, या इस चीज को प्राप्त करने से जो सुख मिलता है वो, यानी हम जो मोक्ष का सुख है उसको भी इंद्रिय सुखों से जोड़ देते हैं। ये मोक्ष तत्व संबंधी भूल है, कि जो मोक्ष है वो इंद्रिय सुख से भिन्न है, यानी संसारिक सुखों से उसकी तुलना नहीं कर सकते, उसमें असीम आनंद की प्राप्ति होती है, और हमारी भूल ये है कि हम उसे संसारिक सुखों से जोड़ देते हैं। हाँ, सो बिल्कुल। तो ये मतलब इसलिए कि ना वो तो है ही, पर मोक्ष हमारी ही आत्मा की पर्याय है, जो शुद्ध पर्याय है। सो ये हमें ख्याल में रखना है कि मोक्ष अलग तरह का सुख तो है ही है, उसमें सुख तो है ही है, पर ये हमारी ही आत्मा की नेचुरल स्टेट है, जो कि सुखमय, आनंदमय हमेशा होती है। ठीक है, तो वेरी गुड, आप तीनों ने बहुत अच्छा किया। और ये आप बताइए अपना एक्सपीरियंस समरी करने से आपको स्वयं को क्या फायदा? मैडम जो थोड़ी बहुत भी थी ना, कि जहाँ कंफ्यूजन था, कि जब मैं अपने यानी कि स्कूल पे आके बैठी कि मुझे आज करना है ये, तो जो डाउट था, यानी मैं खुद आश्रम बंद में आपने जब पढ़ाया था तब भी मैंने पूछा था, तो मैं वापस गई लिंक पे और मैंने वो सारा सुना, तो जो छोटे छोटे डाउट भी थे ना, कि मुझे लगा कि मेरे वो क्लियर हो गए, और मैं इसको उसी वजह से मैं इसको इतना शॉर्ट में एक्सप्लेन कर पाई। तो समरी करने से बहुत फायदा है, क्योंकि आपको जो लिखने हैं असाइनमेंट वो भी इजी हो रहा है, और फिर अगर लगता है कि कहीं डाउट है तो फिर हम उसे पूछ सकते हैं, और अगर जब खुद को समरी नहीं करनी थी तो चाह कर भी टाइम नहीं निकाल पाते कि पढ़ना है, लेकिन जब खुद को करना है तो हमको है, तो बेनिफिट तो है समरी करने। वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलिए, बहुत मैम एक क्वेश्चन अच्छा है। तो यही कारण है कि ये डिजाइन किए गए हैं इस तरह के असाइनमेंट्स, ताकि आप लोगों को खुद को पढ़ने से ही आपके खुद के प्रश्न बाहर आएंगे और सही समझ होगी, है ना? तो वेल, अब अपने पास में 5-7 मिनट और बचे हैं, तो आप जिसके क्वेश्चंस हैं वो ले लेते हैं। तो मैम अमिता हाँ, बोलिए। ये निर्जरा संबंधी भूल है, इसमें थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि निर्जरा तो कहते हैं कि कर्मों का झड़ जाना, और इसमें है कि आत्मज्ञान पूर्वक इच्छाओं का अभाव ही निर्जरा है, तो सम डाउट। तो देखो निर्जरा का एक अर्थ तो ये है कि आप कर्मों का झड़ जाना, विच इज करेक्ट, और वो तो दिन रात झड़ते ही रहते हैं, है ना? जैसे ही जो भी कर्म उदय में आएगा वो फल दे के निर्जरित हो जाएगा, पर उसको सच्ची निर्जरा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हम वो एक कर्म तो झड़ा, उसके बदले में 10 और बांध लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक इच्छा पूरी हुई तो और सपने देखने लग जाते हैं। किसी ने सोचा कि भाई मैं एक फॉरेन ट्रिप हो जाए तो बहुत बहुत खुश हो जाऊंगी, ठीक है, और समझ लो उसको अपॉर्चुनिटी भी मिल गई, कोई बहुत पैसे वाला नहीं था, पर जैसे तैसे दुबई जाने की समझ लो अपॉर्चुनिटी मिल गई, पर जैसे ही वो इच्छा पूरी हुई तो उसको लगता है कि अरे भाई हाँ ये तो बढ़िया था, अब तो अपन यूएसए भी चले जाएं, अब तो अफ्रीका भी घूम लें, वो भी घूम लें, तो कोई अंत होता है किसी का? नहीं। तो वो निर्जरा काइंड ऑफ यूजलेस हो गई, बिकॉज निर्जरा तो एक कर्म की हुई, उसके बदले में 10 और बांध लिए। इसलिए उसको ऐसे एक्सप्लेन किया कि सही मायने में निर्जरा तो उसको बोलेंगे जबकि कर्मों का निर्जरित हुए पर और नहीं आए, अदरवाइज बैलेंस इज नेवर गोइंग टू बी जीरो। इच्छाओं और का वो अभाव कब होगा? हाँ, और इच्छाओं का अभाव कब होगा? जब आत्मा की महिमा होगी कि अरे ये आत्मा तो इतने भवों में कहाँ कहाँ नहीं गया है,
एक सुई जितनी जगह भी नहीं बची है जहां मैं नहीं जाके आई हूं। तो जब ये महिमा आएगी तो अपने आप वो इच्छाएं सहजता से नहीं होंगी। मैम एक क्वेश्चन है मैम। हाँ मैम अनुयोग को एग्जाम्पल के साथ समझाइए ना कि इसको कैसे अप्लाई करना डेली लाइफ में। जैसे अब तो करना डेली नहीं, लाइफ जैसे में अब हाँ सिचुएशन अभी ऐसे रहे कि सब जैसे सुशांत राजपूत मरा ना, उसको मारा गया ना, तो उसको कैसे इसको समझाना ये अनुयोग द्वार से। मेरे आज सुबह ही आया कि है ना, और अगर अनुयोग द्वार से देखे तो इसका सुशांत सिंह राजपूत को कैसे समझाना, अगर किसी को समझाए तो देखो प्रथमानुयोग से तो उसकी जो भी स्टोरी हुई वो डिस्क्राइब हो गई, ठीक है। तो अब ये पता चल गया प्रथमानुयोग से कि भाई उसके भाव वीतरागी तो थे नहीं, है ना। अब हमें किसी को पता नहीं है रियल रीजन तो क्या होगा, पर जो भी रीजन बाहर आया कि उसने सुसाइड कर लिया बिकॉज ही वाज प्रोबेबली नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाटएवर हिज सिचुएशन वाज, है ना। और समझ लो मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, कई आशंकाएं हैं। एक तो ये हो गई कि ही वाज उतना सब कुछ था, उसको अच्छे रोल्स मिल चुके, इतने पैसा मिल चुका, बट ही वाज स्टिल नॉट सैटिस्फाइड, so that's why he committed suicide. Another option could be he was murdered, which means everything would be fine with him, but somebody decided to उसके प्राण लेने का। तो ये तो हो गया प्रथमानुयोग की दृष्टि से। अब कर्णानुयोग में क्या कहेंगे, उसके आयु कर्म अब खत्म हो गए थे, ठीक है। तो जैसे जीव कांड कर्म कांड होते हैं ना, जो किताबों के नाम आए थे, तो कर्म कांड में वो डिस्क्राइब करेंगे कि इस मनुष्य का इस इतना ही आयु था, हम ये आयु पिछले जन्म में 3/4 तक ही तभी बांध लेते हैं अगले जन्म की आयु। तो हर एक इंसान जब पैदा होता है तो वो अपनी आयु लेके ही पैदा होता है, तो उस समय उसका मरण तो होना ही था। बाकी जो कुछ हुआ, चाहे उसके भावों में सुसाइड करना आया या किसी ने उसका मर्डर किया, वो सब तो निमित्त मात्र है। तो वो हो गई बात कर्णानुयोग से। अब चरणानुयोग में आएगा कि उसको सुसाइड क्यों नहीं करना चाहिए था, कैसे उसके भाव होने चाहिए थे, या मर्डर वाले को क्यों नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसके मर्डर करने के जो भाव हुए वो कितने तीव्र संक्लेश परिणाम हैं, या सुसाइड करने के भी, दोनों बहुत ही तीव्र संक्लेश परिणाम है जिसका फल नरक होता है। तो वो बात आपको चरणानुयोग में समझाई जाएगी। और द्रव्यानुयोग से तो बस हमने जान लिया कि सुशांत का ये हुआ, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सब हमारे ज्ञान के ज्ञेय मात्र है। ठीक है, थैंक यू मैम। Very beautiful explanation, Prabha ji. Very nice. Very nice. मैम सुशांत सिंह का ये हुआ था ना, तो मैंने अपने बच्चों के लिए खासकर ऑल द यंगस्टर्स एंड टीनेजर्स जो मेरे रिलेटिव्स हैं उनको एक पोएम लिख के भेजी थी, बिकॉज I just wanted to create the awareness among them that they should not be falling prey of depression. If you want, I can read that poem. It's little big, but I can read it for all. So उसका पोएम का नाम था, हिंदी में है, पोएम का नाम है संगत का असर। आप लोगों को सुनाई दे रहा है ना, संगत का असर? हाँ, सुनाई दे रहा है। ये सुशांत सिंह राजपूत पे लिखी है। संगत का असर बहुत ही चोखा होता है, अगर समय रहते ध्यान ना दो तो धोखा होता है। पानी स्वभाव से बहुत ही शीतल होता है, पर let me see if I'm unmuted. Okay. पानी स्वभाव से बहुत ही शीतल होता है, पर संगत पाकर वह भी रंग बदलता है। नीम में पड़े तो कड़वा हो जाता है, केले में पड़े तो मीठा हो जाता है, नींबू में पड़े तो खट्टा हो जाता है, सीप में पड़े तो मोती बन जाता है, पर पानी तो सिर्फ पानी होता है। पतीली पर चढ़े तो गर्म हो जाता है, स्पॉन्ज पर पड़े तो नरम हो जाता है, फूलों पर पड़े तो ओस बन जाता है, मिट्टी में पड़े तो कीचड़ बन जाता है। पानी तो सिर्फ पानी होता है, स्वभाव से शीतल होता है, प्यास बुझाता है, जीवन देता है। मर्यादित हो तो नदियां बन कल कल बहता है, अमर्यादित हो तो सभी सीमाएं तोड़कर
जीवन हर लेता है, पानी तो सिर्फ पानी होता है। कुसंग पाकर अपनी पहचान खो देता है, सुसंग पाकर हम सबको लुभाता है। असंग होकर स्वभाव को पाता है, अपना धर्म निभाता है। कीचड़ में रहे पड़े तो जीवन है दलदल, पर गए संभल तो खिल गए कमल। हे मानव, ए मानव प्रकृति देती है यह सीख, संकल्पित हो कर लक्ष्य महान, अस्तित्व को पहचान। सूली हो या सहरा या फिर क्यों ना हो घना कोहरा, नैतिकता और विवेक से ले काम, निराश होकर ना दे बलिदान। होश से ले काम, हार नहीं मान, अस्मिता को पहचान। a few लाइंस बची हैं बस। मनुष्य का कर्तव्य है अपने विवेक को जगाए, एक सपना टूटे तो दूसरा रचे, पर निराशा के गर्त में ना गिरे। नित नई आशाओं और उमंगों से अपने मन को भरे, नित नया सृजन करे, एक आस टूटे तो दूसरी मन में भरे, और दृढ़ता पूर्वक खड़ा रहे। खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दे, यही है मानवता की रीत और जीवन का संगीत। ए मानव तू सपने बुन, जीवन का मधुर गीत सुन। मिट्टी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। या Very nice. मेरे को ये समझ में आया था तब कि सुशांत सिंह ही अटेम्प्टेड टू डू सुसाइड बिकॉज़ ऑफ द बैड पानी तो बस पानी है। हाँ, वैसे ही हमें समझना है, मैं तो सिर्फ आत्मा हूँ, चाहे मैं जो भी सुनूं, मेरे ज्ञान के ये ही रह जाने चाहिए, उससे मुझे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। मैम पता, जब मैं ये टाइप कर रही थी ना गूगल ट्रांसलेट पे, तो मैं जब वो सुसंग असंग सब लिख रही थी ना, हर बार सुशांत लिख के आ रहा था उसमें। मैं लिखना चाह रही थी सुसंग असंग, यू नो, और अब अपने आप ही सुशांत लिख के आ रहा था। आई वॉज नॉट राइटिंग दैट एंड आई वॉज सो सरप्राइज्ड। Well, because Google probably brings up the most used words with those letters. So it's I don't know. Yeah. चलो मैम एक और लास्ट आई वांटेड टू ऐड समथिंग हियर, जो किसने बताया, रीना जी नहीं, प्रीति नहीं, रीना जी ने। तो 7 तत्व संबंधी भूल में जो बंध तत्व का है ना, तो उसमें जो है जब जीव शुभ कर्मों के फल में राग करता है, तो यहाँ पे ना 3 चीजें होती है। कर्म होता है, कर्म फल होता है, कर्म फल परिणाम, 3 चीजें होती हैं। और यहाँ पे ना अपन कर्म पे नहीं ध्यान दो, कर्म फल का बोला है। मतलब शुभ कर्म का फल क्या होगा, भोग सामग्री। तो आप अंडरलाइन कर लें कि कर्म फल जो अपन को लग्जूरियस लाइफ मिल रही है, वहां पर अपन इसमें मिस्टेक कर रहे हैं। नहीं, देखो कर्म फल में क्या है कि कई बार हम पुण्य को भी अच्छा समझ लेते हैं। आपने अगर सुना होगा, तो कई लोग कहते हैं कि नहीं ये पुण्य तो करो, क्योंकि फिर कम से कम ऐसी लाइफ तो मिलेगी कि अपन और आगे कुछ कर सकेंगे। इस तरह से जो भावना होती है ना कि कर्म के फल की आशा करना, तो वो बंध बन जाता है। उसकी बात है मैम, इसमें कौन सा माने, कर्म भी माने, कर्म का फल भी माने, और कर्म फल परिणाम भी माने, तीनों माने? तीनों सब, क्योंकि देखो होना तो सहजता से चाहिए। क्या इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि जब आप ये क्लास में सुनते हो, सीखते हो, एंड रिजल्ट होना चाहिए सहजता, ना कि मैं क्लास अटेंड की, अब मुझे ये पता चला तो अब मैं इसकी इच्छा करनी चाहिए। देखो, दिस ज्ञान शुड बी इन द बैक ऑफ योर माइंड कि ये है, पर जीवन में सहजता आनी चाहिए कि ऑटोमेटिक मेरे ऐसे परिणाम ही नहीं हो कि मैं ये करूंगी तो मुझे ये फल मिलेगा, तो ऐसा मैं करूं जानबूझ के। वो जो कर्ता भाव है वो नहीं होना चाहिए। मैम एक क्वेश्चन है इसके रिलेटेड। मैम अगर पुण्य नहीं बांधेंगे तो आज हमको परमागम कोर्स भी नहीं मिलता, हमको मोक्ष मार्ग की ये चीजें भी नहीं मिलती, मतलब रास्ता नहीं पता होता। अब ये मतलब पुण्य का काम तो इतना ही है ना, जैसे मैम मुझे यहाँ से जैन भवन जाना है तो मैंने गाड़ी की, और फिर जैन भवन के अंदर जाने के लिए मुझे वो गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। तो वैसे ही तो ये पुण्य का बंध हम सोच के करते हैं मैम। मैं तो यही सोच के करती हूँ ये छोड़ने योग्य है, ये सोच के कर रहे हो तब तक ठीक है।
हाँ यही कि भाई ऑब्वियसली वो तो इसलिए भी कॉमन सेंस है कि अगर आप पुण्य नहीं करोगे तो क्या करोगे, पाप करोगे। हाँ अभी आप वीतरागी तो हो नहीं, कुछ तो करोगे ही। हाँ तो उस दृष्टि से, उसी अपेक्षा से समझना उसको। भाई वो अगर पुण्य नहीं बांधेंगे तो धर्म का रास्ता भी हमको मिलने वाला नहीं है। 10 दुर्लभताएं जो मानव जीवन की है वो भी नहीं पुण्य में मिलेगी। भी किस तरह का पुण्य बांधना, वो मंदिर पुण्यानुबंधी बनवा पुण्य। दो करोड़ों रुपए लगा के, तो क्या नहीं फल नहीं मिलेगा आपको? वैसा नहीं मैम, कि भाई अब जैसे अभी ये जैसे सीमेंद्र स्वामी ने जो हमको ये रास्ता बताया 5वें आरे में भी, तो वो मिलना हमको वो पुण्य अनुबंधी पुण्य से ही हमको मिलेगा। तो वो चीज करके कि भाई अगर हम कुछ नहीं करेंगे ऐसा तो हमको मोक्ष मार्ग भी तो नहीं मिलेगा ना मैम। तो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए मतलब वो रास्ता हमको सूझे, इसके लिए वो प्रकाश हमको चाहिए, वो पुण्य से ही तो हमको मिलेगा ना मैम। बिल्कुल। I would say it is punya and karmana uday, both. Yeah, it is punya and then the karma associated with punya. हाँ, पुण्यानुबंधी पुण्य बांधेंगे तो ही हमारा आगे से आगे रास्ता खुलेगा मोक्ष पुण्य की मार्ग का। बुराई नहीं है, पर पुण्य को ही इम्पोर्टेंस ज्यादा देना वो गलत है। Importance should always be towards ओनली व्हीकल, एज अ व्हीकल की है भाई। yes, the fact still remains कि आप जैसा चाहोगे, जैसा भरोगे, वैसे ही कर्म बंधेंगे और वो वैसे ही उदय में आएंगे। तो ऑब्वियसली पाप की जगह आप पुण्य बांधोगे। मैम शुद्ध और शुभ में क्या अंतर है मैम? शुद्ध उपयोग और शुभ उपयोग। शुद्ध तो टोटल आत्मा का, बिल्कुल आत्मा में जाने से न तो आपको शुभ भाव होते हैं न अशुभ भाव होते हैं, पर अशुभ से कभी कोई आत्मा में नहीं जाया जाता। तो आत्मा में जाने के शुद्ध के पहले शुभ भाव ही होता है। तो शुभ भाव से पुण्य बंधेगा ना मैम? हाँ, फिर भी बंधेगा, बंधन है फिर भी वो, अबंध नहीं है शुभ भाव कभी भी। मैम प्रीति जी का हैंड रेज है, फिर हेमल जी। हाँ जी बोलिए प्रीति जी। जैसे ये अब अपन ने कोई कर्म किया पर उसकी भाव फल की इच्छा नहीं की, मानिए किसी को 100 रुपए की जरूरत थी, मैंने दे दिए, मैंने ये नहीं सोचा मुझे इसका क्या रिजल्ट मिले, तो उसका फल मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा तो सही, कर्म हर भाव हर क्रिया का फल तो मिलता ही है, पर देखो कितनी तीव्रता से किया, किस भाव से किया, उस अनुसार फल मिलता है। और कई उदय ऐसे भी आते हैं, देखो अब असाता का उदय सपोज मेरा चल रहा है, पर मैं अभी शुभ भाव में हूँ, आई डोंट केयर अबाउट दोज थिंग्स। तो कई बार क्या होता है कि आपका उदय तो आया, पर वो आपको ज्यादा फल एक्सपीरियंस किए बिना वो उदय में आके फिर जाता है। एक बात और है, जैसे है ना ये कर्णन योग में गुण स्थान और मार्गण स्थान बोला है, मार्गण स्थान क्या होता है? Direction. जहाँ जहाँ जीवों की उत्पत्ति होती है, जिस वे से जीवों की उत्पत्ति होती है, कोई अंडज, कोई गर्भज, कोई समूर्चे, वो जब हम मेरे अपने सिलेबस में है जीव कांड आएगा, तब आपको उसकी ज्यादा डिटेल समझने को मिलेगी। घुमट सार हमारे सिलेबस में है जी, ठीक है। चलो, वेरी गुड। Prabha ji, I have one question. Is the bhool that punya is the end point? That is the bhool, right? Yes. That thinking that punya is the end point is the bhool, correct? Yes, yes. मैम आज जो क्वेश्चन आपने बनाने के लिए दिए थे, हम लोगों ने बनाए हैं, वो कैसे भेजना आपको? हाँ मैम, अच्छा मैं अभी 2 मिनट में अपने उस नहीं ऐसा करूंगी मैं, बना के देखो, जो लोग टाइप कर सकते हैं वो तो मैं एक लिंक भेजूंगी, उसमें ही आप लोग भेज दो टाइप करके, या फिर आई नीड 1 person who can volunteer to type, तो उसको मैं वो लिंक भेज दूंगी। बाकी जो क्वेश्चन जो आप बना रहे हो, आवाज कट रही है मैम। आपको MC
मैम आपको open-ended एमसीक्यू questions भी फॉर्मेट रहेंगे? में बनाने हैं। अच्छा, Ma'am, I can type नहीं it if you नहीं, want. okay. oh that would be great बिंदु जी। तो ठीक है, तो I will मैम send हम the link आपको and नहीं, हम आपको तो व्हाट्सएप कर दे, फिर आप उनको भेज दीजिएगा तो वो टाइप कर देंगे। कैसे करना मैम फिर? ठीक है, या फिर बिंदु जी को स्ट्रेट भेज दीजिए, वो भी चलेगा। ऐसा करो, आप ग्रुप में ही डाल दो। आंसर के साथ डालें मैम, सारे आंसर्स के हाँ, साथ डाल आंसर दें। के साथ डालो, यस आंसर के साथ डालो। तो खाली भी वो नौकार क्योंकि फिर मंत्र मैं बिंदु जी को सिखा दूंगी कि गूगल ड्राइव में कैसे टाइप करना, और उसमें एक कमेंट सेक्शन होता है, उसमें आंसर्स भी आ जाते हैं, तो वो मैम फिर हम उसी फॉर्मेट में करेंगे। मैम एक गूगल डॉक्स की शेयरेबल लिंक रखते हैं ना, विच में उसमें सब अपलोड करते जाएं, तो फिर बिंदु जी को भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं पड़ेगा इस सोशल वो भी कर सकते हैं। आई डोंट नो इफ आई कैन शेयर अ फोल्डर, आई नो आई कैन शेयर फाइल्स टू द पब्लिक, सो फाइंड आउट इफ वी कैन शेयर फोल्डर, है ना। फाइल तो मैंने बना ली है, शेयर कर सकते हैं, जैसे फाइल एक्सेल शेयर आपने करते हैं बनाया ना, ना। तो फाइल मैंने बना ली है, वो मैं शेयर करूंगी, पर जो हैंड राइट कर रहे हैं वो कैसे करेंगे, इसलिए उसकी बात हो रही है। हाँ, तो जो टाइप कर सकते हैं उनके लिए तो मैंने शेयर कर दूंगी मैं अभी राइट आफ्टर क्लास। आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द फाइल, सो देन यू कैन टाइप योर क्वेश्चंस एंड देन 4 चॉइसेस, पूरा वो टेम्पलेट बना हुआ है, तो आई एम सेंडिंग यू दैट टेम्पलेट। बट मैम हमने एंड द वंस हु कैन नॉट टाइप विल, हाँ 4 चॉइसेस डालना पड़ेगा, वो एमसीक्यू फॉर्मेट में ही चाहिए अपने को। तो एक करेक्ट चॉइस होगी और बाकी 2 फिल इन द ब्लैंक्स बनाया है तो भी चलेगा, कोई बात फिलअप्स नहीं, वो भी बनाए, चल वन सकता वर्ड है। आंसर्स बनाए हैं, वैसे डाले हैं मैम। अब मुझे उसके वो नहीं ऑप्शन मालूम कि क्या क्या डालूं। देखो एमसीक्यू है, फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच द फॉलोइंग एंड ट्रू एंड फॉल्स, ये 4 तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, Are we making आप जो भी the बना रहे हो उसमें यू नीड टू राइट द चैप्टर, विच पेज नंबर, बुक चैप्टर पेज नंबर, कहाँ आपका आंसर कहाँ मिलेगा। मैंने तो है ना मैम वो क्वेश्चन आंसर अपने लिए बनाए थे, क्योंकि लिए बाद में जब एग्जाम्स होंगे तो मुझे गो थ्रू करने के लिए इजी रहेगा करके मैंने बनाए थे, तो मुझे याद ही नहीं कि कौन से पेज नंबर से और कौन से किससे, बट वो देखूंगी तो मुझे ठीक पता है, चलेगा। तो भी आप भेज तो दो, पर हाँ देखोगे तो पता चल जाएगा, तो इट विल बी बेटर अगर आपको बता सको। ठीक है ना, वेरी गुड, ओके मैम। चलिए, तो मैं वो फाइल तो मैं कॉमन लिंक सबको भेज दूंगी, तो एवरीबॉडी कैन सी द फॉर्मेट, दैट वे आपको पता भी चल जाएगा कि फाइनल एग्जाम में क्या फॉर्मेट है, यू नो एग्जाम का। सो ठीक है, चलो। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। क्लास के बाद हम नमोकार मंत्र करेंगे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैम नमोकार अनुशीलन का भी मैम लिखना क्या क्वेश्चंस वगैरह उसमें से? हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, ठीक है। मैम जस्ट अ क्वेश्चन, हम लोगों ने लास्ट क्लास में मिस किया था, तो ये क्वेश्चन सबको बनाने? नहीं, not necessary. This is not mandatory. If people feel like they are coming up with questions anyway, so we are having as a general हम लोग एक question bank बना रहे हैं। Okay, तो क्या होता है, at the end of the semester we have 3 objective exams. उनके अभी तक तो टीचर्स बनाते आए हैं,
then we realize that, even students, when they are, so we will make question bank, which the questions can come from everywhere. And then when it comes time to create the question paper, then someone will pick and choose the appropriate questions. So it's a good exercise. मतलब जो बनाना चाहता है जरूर बनाए. Okay. जय जय.